Hello friends, welcome in Electrical Substation Practices lecture series. This is our lecture number 17 and in this lecture we are going to study about layout diagram of 33 kV substation. The learning outcomes of the today's lecture is student will able to understand, draw the layout diagram of 33 kV substation and also they will be able to interpret the layout diagram of 33 kV substation. As in the previous lecture we studied about the single line diagram of substation. सिंगल लाइन डायग्राम से हमको क्या पता चलता है कि हमारे इक्विपमेंट किस तरह से प्लेस्ड किए हुए हैं और ओवरऑल किस तरीके से हमारा सबस्टेशन वर्क करने वाला है, ये हमने सिंगल लाइन डायग्राम से देखा था। सिंगल लाइन डायग्राम इस तरीके से रहती है 33/11 kV की, जिसमें मेन क्या रहता है, पावर ट्रांसफॉर्मर, जो कि क्या करता है 33 kV को 11 kV में स्टेप डाउन करता है। तो ये इस साइड जो भी इनकमिंग आएगी वो 33 kV की आएंगी। जब सब ट्रांसफॉर्मर लगेगा उसके बाद वो सेकेंडरी जो रहेगी वो क्या प्रोवाइड करेंगे, 11 kV सप्लाई। तो यहाँ पे जो भी प्राइमरी साइड इक्विपमेंट लगे रहेंगे वो पूरे किस पे वर्क करेंगे, 33 kV पे वर्क करेंगे, और जो भी सेकेंडरी पे रहेंगे वो किस पे रहेंगे, 11 kV वोल्टेज रेटिंग पे काम करने वाले रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या रहता है, 33 kV की इनकमिंग आती है। सबसे पहले हम लाइटनिंग अरेस्टर लगा देते हैं ताकि हमारे इसमें कोई भी सर्ज अगर आती है करंट तो वो सीधा ग्राउंड हो जाए। उसके बाद क्या लगा रहता है, आइसोलेटर, जिसको हम किस लिए लगाते हैं, ताकि उस पोर्शन को हम आइसोलेट कर सके। अगर मेंटेनेंस करना है तो उसको हम लाइन से हटा सके, अलग कर सके, इसलिए। उसके बाद सीटी लगाई रहती है, जिसका काम क्या रहता है, मेजर करना, लाइन करंट मेजर करना। अगर वो ज्यादा है रेटेड वैल्यू से तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, रिले को सिग्नल प्रोवाइड करता है और रिले ट्रिप सिग्नल सेंड करता है सर्किट ब्रेकर को। तो इसलिए करंट ट्रांसफॉर्मर के बाद लगा रहता है सर्किट ब्रेकर, उसके बाद फिर से लगा रहता है आइसोलेटर। फिर ये सप्लाई हो गया। फिर एक 33 की बस आएगी, मतलब ये पूरे बस पे 33 kV वोल्टेज रहेगा। हमको जितना चाहिए उतने बस हम लगा सकते हैं उस पे, ठीक है। उसके बाद फिर से वही आइसोलेटर लगा रहेगा, फिर VCB लगा रहेगा, करंट ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर लगाने के पहले, पावर ट्रांसफॉर्मर लगाने के पहले दोनों साइड में क्या लगा रहेगा, लाइटनिंग अरेस्टर। तो यहाँ पे 33 kV का लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा और नीचे के साइड 11 kV का लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा। फिर से वो होने के बाद करंट ट्रांसफॉर्मर रहेगा, VCB रहेगा और आइसोलेटर रहेगा, और जितने भी फीडर है उसमें 11 kV का सप्लाई प्रोवाइड किया रहेगा। तो इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33 kV by 11 kV सबस्टेशन की रहती है। तो आज हम देखते हैं लेआउट डायग्राम ऑफ 33 kV सबस्टेशन। तो लेआउट डायग्राम मतलब क्या, तो इसमें हमको टोटल उसका लेआउट पता चलेगा कि किस सीक्वेंस में हमारे इक्विपमेंट रखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पहली डायग्राम है ये क्या है, हमारी लेआउट डायग्राम ऑफ 33 kV सबस्टेशन। और ये तो हमने देख ही लिया लास्ट लेक्चर में, ये क्या है, हमारी सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 33/11 kV सबस्टेशन। तो देखो यहाँ पे उसके सिंबल से शो किया है। सिंगल लाइन डायग्राम में क्या रहते हैं, उसके सिंबल से शो किया जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता है उसका। जबकि लेआउट डायग्राम में क्या रहता है, जिस तरीके से हमको वो इक्विपमेंट दिखते हैं मतलब उस तरह से वो हम क्या करते हैं, वो डायग्राम में शो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टावर बना हुआ है जिसमें 3 फेज सप्लाई आ रहा है इनकमिंग, और एक ग्राउंड वायर आ रहा है, ठीक है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बीच में 9 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर, जो कि क्या करेगा, 33 को 11 kV में स्टेप डाउन करेगा। मेन यही है हमारा।
तो इसके पहले स्टेप डाउन करने के पहले कितना इनकमिंग वोल्टेज आ रहा है 33 केवी। तो ये सब इक्विपमेंट किसके रहेंगे 33 केवी पे वर्क करने वाले। और सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर के यहाँ पे सब क्या रहेंगे 11 केवी में वर्क करने वाले। तो यहाँ पे इसलिए दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। ट्रांसफार्मर के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ए, जो कि क्या शो कर रहा है हमारा प्राइमरी पावर लाइन साइड, इसको बोल रहे हैं हम प्राइमरी पावर लाइन साइड। और बी को बोल रहे हैं हम सेकेंडरी पावर लाइन साइड। मतलब ये ट्रांसफार्मर के हिसाब से बोला, ये प्राइमरी से कनेक्टेड है इसलिए इसको बोले जाएंगे प्राइमरी पावर लाइन साइड और इसको बोला जाएगा सेकेंडरी पावर लाइन साइड। उसके बाद प्राइमरी पावर लाइंस, ये जो 1 नंबर से शो किया हुआ है ये क्या आ रहा है 3 फेज सप्लाई आ रहा है। यहाँ से देखो आप 3 फेज सप्लाई आ रहा है तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी पावर लाइंस। जो मतलब पहले आ रही है पावर लाइन बाहर से उसको बोला जाएगा प्राइमरी पावर लाइन। और जो ब्लू कलर का दिख रहा है जिसको हमने 2 नंबर दिया हुआ है ये क्या है हमारा ग्राउंड वायर। ठीक है, ये ग्राउंड वायर है हमारा। थर्ड नंबर 3 नंबर कहाँ पे है ये क्या है हमारी ओवरहेड लाइंस, जिससे हम क्या कर रहे हैं पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारी ओवरहेड लाइंस। नेक्स्ट 4 नंबर पे, ये जो 4 नंबर पे सब क्या लगा हुआ है हमारा ट्रांसफॉर्मर फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक वोल्टेज। मतलब सबसे पहले क्या लगा है यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर पीटी। उसके बाद ये 4 नंबर का क्या है हमारा पीटी है। उसके बाद लगा हुआ है डिस्कनेक्टर स्विच 5 पे, मतलब क्या है आइसोलेटर। ये है आइसोलेटर, सबसे पहले लगाया हमने पीटी। मतलब जो भी लाइन का वोल्टेज आ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा आते बराबर हमको मेजर करना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज हमको प्राइमरी मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या लगाया पीटी। पीटी क्या करेगा वो लाइन वोल्टेज को पहले तो स्टेप डाउन करेगा, ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन करेगा और फिर उसको मेजर करेगा कितना आ रहा है। तो उसके बाद लगा रहेगा आइसोलेटर। अगर हमको वोल्टेज अगर ज्यादा वगैरह है तो हमको अगर ये पोर्शन को अगर आइसोलेट करना है सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना है तो ये आइसोलेटर क्या होगा ऑपरेट होगा, अदरवाइज ये क्लोज रहेगा। उसके बाद सर्किट ब्रेकर लगा रहेगा हमारा आइसोलेटर के बाद। यहाँ पे जो 6 नंबर पे शो किया हुआ है ये क्या है हमारा सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे VCB सर्किट ब्रेकर। उसके बाद सर्किट ब्रेकर के बाद लगा रहेगा करंट ट्रांसफॉर्मर। ये जो है हमारा 7 नंबर पे ये क्या है करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर का काम क्या रहेगा यहाँ से सर्किट ब्रेकर से जो भी करंट आ रहा है वो मेजर करेगा कि कितना करंट आ रहा है। तो उसके बाद लगा रहेगा लाइटनिंग अरेस्टर। तो यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है 8 नंबर पे लाइटनिंग अरेस्टर। ये यहाँ पे शो किया है लाइटनिंग अरेस्टर। कहाँ पे लगाएंगे लाइटनिंग अरेस्टर हम ट्रांसफॉर्मर के पहले और ट्रांसफॉर्मर के बाद। तो इसलिए 8 नंबर पे देखो यहाँ पे इधर नहीं है, कहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ है और ट्रांसफॉर्मर के बाद में, ताकि अगर कोई एकदम से सर्ज अमाउंट मतलब हाई अमाउंट का करंट आ रहा है या फिर हाई अमाउंट का वोल्टेज आ रहा है तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या लगाया हुआ है ट्रांसफॉर्मर के पहले और बाद में लगाया हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर का क्या है मेन ट्रांसफॉर्मर, जो कि क्या करेगा 33 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन करेगा। 10 नंबर पे अभी देखो ये पूरे इक्विपमेंट हमने देख लिया। 8 नंबर का लाइटनिंग अरेस्टर है। 6 नंबर का फिर से क्या लगेगा ये देखो यहाँ पे जैसे हमने सिंगल लाइन डायग्राम में देखा था कि करंट इसके पहले जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं सेम वैसे ही उसके बाद में लगे रहेंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद में इसके तुरंत पहले क्या था लाइटनिंग अरेस्टर, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाया लाइटनिंग अरेस्टर। उसके बाद यहाँ पे क्या था 8 नंबर के पहले 6 नंबर का था तो यहाँ पे भी 6 नंबर का सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है। ठीक है, तो सेम इक्विपमेंट यहाँ पे भी सेकेंडरी में रहेंगे जैसे प्राइमरी में थे। ठीक है, फिर अलग क्या है सिर्फ उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म पीटी लास्ट में, यहाँ पे सबसे पहले पीटी था देखो 4 नंबर का, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है पीटी। पीटी का होने के बाद मतलब पोटेंशियल
ट्रांसफॉर्मर का होने के बाद यहाँ पे 10 नंबर पे क्या लगा रहेंगे, एक कंट्रोल बिल्डिंग, जिसमें सब कंट्रोलिंग जो भी इक्विपमेंट है वो रखे जाएंगे। उसके बाद 10 नंबर पे कंट्रोल पैनल होने के बाद, कंट्रोलिंग बिल्डिंग होने के बाद सिक्योरिटी फेंस रहेंगी, मतलब जो भी हमारा सबस्टेशन है उसको फेंसिंग प्रोवाइड की रहेंगी ताकि कोई उसमें एनिमल ना आ सके, कोई भी आ ना सके, ताकि हमारा शॉक वगैरह लगने की चांसेस कम हो। तो इसलिए लास्ट में क्या रहेंगी, हमारी सिक्योरिटी फेंस। सबने देखा है कि जो भी हमारा सबस्टेशन रहता है उसको सराउंडिंग की रहती है, फेंसिंग की रहती है। एंड 12 नंबर पे क्या है, हमारा सेकेंडरी पावर लाइन। तो जो भी हमारा यहाँ से स्टेप डाउन करने के बाद जो भी लाइन आई है 3 फेज, वो क्या हो जाएंगी, हमारा नेक्स्ट टावर रहेगा और वहां से हमारी सेकेंडरी पावर लाइंस कनेक्टेड रहेंगी और आगे जाके वो फीडर को प्रोवाइड की रहेगी। तो इस तरीके से हमारा लेआउट डायग्राम है 33 kV सबस्टेशन का। Let us summarize our today's session. I hope you understood the layout diagram of 33 kV substation. Assignment for today's lecture: you have to draw the layout diagram of 33 kV substation. POs satisfied by the today's lecture are PO1, PO2 and PO7. Thank you for watching this video and keep learning.